हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो मंत्र का उच्चारण करते होंगे, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुः, या और भी कुछ, ओम शांति ओम, ऐसे कुछ भी। तो सब में आपने देखा होगा कि ओम पहले लिखा रहता है। पहले ओम बोलते हैं, फिर मंत्र स्टार्ट होता है। तो ऐसा क्यों है? ओम क्यों क्यों बोलते हैं ओम? ओम में क्या है ऐसा जो मंत्र के पहले ओम बोलते हैं हम लोग? तो अच्छा, एक बात, आप जब भी कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ कुछ भी, आपको कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इंसान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप किस बात का ध्यान रखते हैं? आपने देखा होगा कि आप ध्यान रखते हैं कि वो स्टेबल हो, स्थिर हो। मतलब आपको सब कुछ, कोई गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी स्थिर हो, वो मजबूत हो गाड़ी। ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी खरीदा जो कल छोटा हो गया, बड़ा हो गया या टूट गया, तो एक ही दिन में कुछ कुछ हो गया उसमें, तुरंत से टूट फूट गया, ऐसा नहीं। वो स्टेबल हो, अपने जो जिस आकार में है वैसा उसमें स्टेबल हो। और दूसरा क्या, वो सुंदर हो, अच्छा दिखे। एक तो स्टेबल हो वो, उसके बाद अच्छा भी दिखे। तो अगर आप देखें, ओम का जो ओम, जो हम लोग लिखते हैं ओम, और जिसको ओमकार, जो शेप को जो बोलते हैं ओमकार, तो हमारा जो पूरा शरीर है, चाहे वो भाव हो, नाक हो, कान हो, होठ हो, लिप्स हो, जो भी हो, सर हो, हाथ है, पैर है, पूरा शरीर का जो पार्ट देखेंगे, सारा ओमकार ही है, सारा का सारा। ऐसा ऐसा कभी किसी को आपने देखा होगा, कोई स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ऐसा आपने नहीं देखा होगा कभी किसी का। कोई आपने देखा होगा, कोई बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, तो बाइसेप बनाते हैं, ट्राइसेप बनाते हैं, तो वो क्या, कैसा है, रेक्टेंगुलर तो नहीं बनता, रेक्टेंगुलर स्क्वायर ऐसा तो नहीं बनता। उनका कर्व्स आता है, वो ओमकार शेप में आ जाता है, और अच्छे दिखते हैं वो लोग। तो ऐसा क्यों है? एक तो रीज़न ये है कि पूरा जो ब्रह्मांड आप देखेंगे, आकाश कैसा है, बिल्कुल ओमकार है। आपने पानी का बुलबुला बनाया होगा कभी, डिटर्जेंट पाउडर में डाल करके पानी को बुलबुला बनाते थे बचपन में। वो कैसा बनता है? स्फेरिकल रहता है। वो क्या है? ओम का, ओमकार ही है, बिल्कुल ओम के शेप में ही है वो। पूरा ब्रह्मांड, आकाश कैसा है, कुछ भी आप देखेंगे तो वैसा ही है। तो ये जो शेप है, ये स्टेबिलिटी का साइन है। ये ओम क्या है? स्टेबिलिटी। वो एक स्थिरता देता है, और स्थिर जो है इस, और ये जो शेप है ये सुंदर भी है। अगर आप देखेंगे पूरा ब्रह्मांड, अगर जो ओम ओम के शेप में, उसको आप किसी और शेप पे करके देखिए। हम लोग सब, पूरा शरीर हमारा ओमकार है। कभी किसी का आप रेक्टेंगुलर बना कर देखिए, किसी का क्यूबिकल बना कर देखिए, कोई रेक्टेंगुलर बना कर देखिए, स्क्वायर शेप में देखिए, तो कैसा दिखेगा वो अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ओमकार शेप में है। ये सबसे सुंदर शेप है ये। तो ओम जब हम किसी मंत्र के पहले जब हम बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एक स्टेबिलिटी देते हैं उसको हम, एक एक स्टेबिलिटी देते हैं, और स्टेबिलिटी के बाद उसमें सुंदरता भी आता है, अच्छा भी रहता है। इसीलिए ओम का इतना महत्व है, और इसीलिए किसी भी मंत्र के पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। और ओम का जो हम उच्चारण करते हैं उसको प्राणायाम में बोलते हैं उद्गित प्राणायाम। तो इसमें अब कैसे करते हैं ये आप देख लीजिएगा, बाबा रामदेव का बहुत अच्छा अच्छा वीडियो है उद्गित प्राणायाम पे, तो वो ज़रूर आप देखिए। और उससे देखिए, अगर आप उद्गित प्राणायाम करते हैं, आप उनका ओम का उच्चारण करते हैं, तो आपके शरीर को वो हमेशा बिल्कुल नेचुरल वे में बनाना चाहेगा वो। अब देखिए, हम लोग ओमकार, हमारा शरीर क्यों है? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड ये ओमकार है। जितने भी ग्रह देखिए, जो भी प्लैनेट्स हैं, वो सभी ओमकार हैं, ओम के शेप में है। और इसीलिए स्टेबल भी है, वो बहुत हज़ारों साल से है ग्रह, और स्टेबल है। तो जो भी ओमकार शेप में है, और जब भी आप योग कीजिए, आप जिम जाइए, आप अच्छा भोजन कीजिए, आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है, अगर अच्छा भोजन कर रहे हैं आप, तो ओमकार बन जाएगा, वो ओम के शेप में हो जाएगा। कट्स आएगा बॉडी में, कर्व्स कर्व्स आता है, तो ये क्या अच्छा दिखता है। तो आप, इसलिए ओम का जो उच्चारण है अगर आप करते हैं, तो उससे आपके शरीर में, आपके विचार में, आपके सोच में, सब में एक स्थिरता आएगा, और वो निसंदेह वो अच्छा भी होगा। इसलिए उद्गित प्राणायाम कीजिए। इससे क्या होगा कि पूरा शरीर जो है आपका, वो एक नेचुरली, एक जो कुदरत कैसा है, नेचर कैसा है, ओमकार है, तो हम उससे जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो ज़्यादा थोड़ा स्थिर होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा माहौल क्या है, हम किस माहौल में हैं, हम उस प्लानिट के माहौल में हैं, उस आकाश के माहौल में हैं,
जितने भी आपने देखा हो ज्योतिष शास्त्र जो है एस्ट्रोलॉजी में, वो कौन सा माहौल देखते हैं? जब आपका जन्म हुआ था तो वो देखते हैं कि सैटर्न क्या पोजीशन क्या था, जितने भी प्लैनेट्स का पोजीशन क्या था। मतलब हम उनके माहौल में हैं, हम उनके माहौल में, इस ब्रह्मांड के माहौल में हैं। और ब्रह्मांड क्या ओमकार है, तो हम अगर उसी माहौल में रहते हैं तो वो हमें पूरा सपोर्ट मिलता है पूरा ब्रह्मांड का, कि हाँ मतलब नेचुरल वे में। तो आपका जैसा शरीर है नेचुरल, आप अगर ओम का उच्चारण करते हैं, उद्गित प्राणायाम करते हैं, तो शरीर बिल्कुल नेचुरली ग्रो करेगा। और जो टेंडेंसी होगा ग्रोथ, तो और भी फैक्टर है, आप भोजन कैसा करते, खाते पीते कैसे वैसे, लेकिन ओम के उच्चारण से आपका जो टेंडेंसी होगा शरीर का, वो बिल्कुल उस स्थिरता देने के लिए होगा शरीर में। जो भी बीमारी है उसको, उसका टेंडेंसी हमेशा ये होगा कि वो बीमारी ठीक करे। जो आपका विचार नकारात्मक जो हमारा विचार होता है, उसको वो सकारात्मक करने का प्रयास करेगा। वो प्रयास ज़रूर करेगा, वो कितना कर पाता है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। लेकिन उसका जो उद्गित प्राणायाम का जो प्रयास होगा, आपने देखा होगा फिजिक्स जो लोग पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा पोजीशन फैक्टर। तो पोजीशन फैक्टर क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसका जो टेंडेंसी होगा वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा बिल्कुल, कि हाँ वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो अगर आपको लाइफ में सब कुछ स्टेबल चाहिए, स्थिर चाहिए, तो उद्गित प्राणायाम कीजिए। शरीर, विचार, आपके आसपास का माहौल, अगर सब कुछ स्टेबल करना है तो हमें सबको, आपको, हमको, सबको, हम सभी को उद्गित प्राणायाम करना चाहिए। ताकि ये जो प्रवृत्ति है स्टेबिलिटी की तरफ हमारा जो हम करते हैं, वो हमेशा बना रहे। वो अगर थोड़ा सा चिंगारी भी है जो वो बुझना नहीं चाहिए हमारी स्टेबिलिटी की तरफ, कि स्थिर रहना है। स्थिरता मतलब जो हम आपने बनाया है अभी तक वो स्थिर हो, आपका लाइफ स्थिर हो। आप ऐसा नहीं कि बीमार पड़ गए तो बीमार होते जा रहे हैं। हाँ, बीमार पड़े 2-4 दिन में ठीक हो गए, ठीक है, वो भी एक स्थिरता है कि हाँ भाई थोड़ा सा गिरे फिर स्थिर हो गए। तो वो दिखाता है कि आप स्थिरता को ओम, इसलिए ओम हम शुरू में हर एक मंत्र के पहले इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओम बोलने से एक स्थिरता आता है। हम स्थिरता को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि वो ओम है और वो ये स्थिर है। अगर ओम का जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, स्थिर वो चीज़ स्थिर होगा और वो सुंदर भी होगा, वो अच्छा भी होगा, स्टेबल है, वो मजबूत भी होगा। तो बस हम सभी को करना चाहिए उद्गित प्राणायाम, और कीजिए। थैंक यू।